स्टूडेंट्स, बेटा टुडे वी आर गोइंग टू ए न्यू टॉपिक मदर टेरेसा। आज हम मदर टेरेसा के बारे में पढ़ेंगे। उनका जन्म हुआ था 1910 में और उनकी डेथ हो गई थी 1997 में, यानी 1910 से लेकर 1997 तक का उनका लाइफ थी। तो इसके क्या है कि मदर टेरेसा के बारे में हम सभी ने सुन रखा है कि मदर टेरेसा है, वो एक समाज सेविका थी। ठीक है, मदर टेरेसा वाज आल्सो नोन एज द सेंट टेरेसा ऑफ कलकत्ता। वो कलकत्ता की रहने वाली थी। मदर टेरेसा के बारे में आप जानते हो। शी वाज बोर्न ऑन 26 अगस्त 1910 इन यूगोस्लाविया में उनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 को। हर रियल नेम वाज एजेंस गोनेक्जा। आगे क्या था इसका? ब्रोनक्स, यानी ये चित्रकार होता है बोनेक्सिया। तो इनका नाम था एजेंस गोनाक्सा बोजेक्सियो। ठीक है, सी इज नोन टू वर्क एक्सटेंसिवली फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर इन इंडिया। वह क्या है, वह भारत के अंदर गरीब लोगों के लिए क्या है, काम करने के रूप में जानी जाती थी कि वह गरीब लोगों की मदद करती थी, इसलिए वह क्या है, इंडिया के अंदर जानी जाती थी। मदर टेरेसा एस्टेब्लिश्ड द मेजॉरिटी ऑफ चैरिटी in 1915 Calcutta, known as Kolkata, was a mission to take care of the needy and sick। यानी मदर टेरेसा ने क्या इस्टेब्लिश किया था, ये एक चैरिटी बनाई थी उन्होंने, जिसका नाम है मिशनरी ऑफ चैरिटी। ये 1950 में थी कलकत्ता के अंदर, जिसको हम आज को बोलते हैं कोलकाता। विद ए मिशन टू टेक केयर, उनका क्या मिशन था? टू टेक केयर नीडी एंड सिक की, जो ज़रूरतमंद है और जो बीमार है उनकी मदद करना उनका एक मिशन था, उनकी देखभाल करना। ठीक है बेटा, चलिए जी आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। आगे क्या है, शी ओपनड एन ऑर्फेनेज बाय द नेम ऑफ निर्मल हेरिडे। उन्होंने क्या एक अनाथालय ओपन किया था जिसका नाम था निर्मल हेरिडे। शी आल्सो स्टार्टेड सेंटर फॉर लिप्रोसी। उन्होंने क्या किया था, एक कुष्ठ रोग का सेंटर भी स्टार्ट किया था। कुष्ठ रोग जिसके अंदर मतलब बीमारी होती है ये एक तरीके की, जिसके लिए भी उन्होंने अपना एक सेंटर शुरू किया था। मदर टेरेसा वाज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन 1979 फॉर द ह्यूमैनिटीज वर्क। मदर टेरेसा ने क्या किया था, एक अवार्ड जो कि नोबेल प्राइज जीता था शांति के लिए 1979 में, और वो क्या था, ह्यूमैनिटीज वर्क के लिए था, यानी कि मानवीय अधिकार का वर्क करते हैं, उन मानवों के लिए, मनुष्य के लिए जो काम करते हैं उसके लिए जीता था उन्होंने। शी वाज कैनोनाइज्ड बाय द पोप फ्रांसिस एंड सेंट मदर टेरेसा ऑफ कलकत्ता इन सितंबर 2016। उनको क्या किया गया था, संत घोषित कर दिया गया था। किसके द्वारा? पोप फ्रांसिस के द्वारा। कब? सितंबर 2016 में कलकत्ता के अंदर संत घोषित कर दिया गया था, क्योंकि उनकी अपनी कोई भी औलाद नहीं थी, घर परिवार नहीं था, बट वो काफ़ी पैसे वाली थी, रिच लेडी थी, लेकिन उनकी भावना क्या थी? लोगों की मदद करना। शी वाज आल्सो अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इन इंडिया। उन्होंने क्या किया था, अवार्ड, सबसे ज़्यादा अवार्ड उनको मिले थे किसके? असैनिक नागरिक सम्मान के रूप में। असैनिक नागरिक सम्मान के रूप में भारत रत्न मिला था उनको 1980 के अंदर। ठीक है, इंडिया के अंदर भारत रत्न मिला था उनको, इंडिया के अंदर। आगे एक और पर्सन आ जाता है जिनका नाम बड़ा अजीब है भाई, नाम है इनका ओंग सैन सू की। हंसना नहीं है, पढ़ना है इसके बारे में। ओंग सैन सू की इज ए पॉलिटिकल लीडर ऑफ म्यांमार। ये भी एक लेडी थी में थी, और क्या था, ये म्यांमार के अंदर एक नेता थी, पॉलिटिकल लीडर थी, राजनीतिक लीडर थी ये। शी वाज बोर्न ऑन 19 जून 1949। इनका जन्म हुआ था 1949 में, और कब हुआ था? ब्रह्मा जिसको बर्मा बोलते थे, अब इसको म्यांमार नाम रख दिया गया है। पहले इसको ब्रह्मा बोलते थे, अब म्यांमार नाम रख दिया गया, जहाँ इनकी कंट्री है उसका नाम।
हाँ जी, आगे क्या कहता है, फॉलोइंग हर स्टडीज इन द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कंप्लीट कर की थी, चल रही थी उनकी, सॉरी। शी केम बैक टू हर कंट्री एंड स्टार्टेड ए नॉन वायलेंट स्ट्रगल ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स अगेंस्ट द अनजस्टिस मिलिट्री रूल्स। उन्होंने क्या किया था, वो किसके पीछे थी, उन देशों के पीछे थी जो क्या है अहिंसा के खिलाफ, मतलब संघर्ष करते हैं जनतंत्र के लोग, और जो मानव अधिकार है उनके अगेंस्ट क्या होता है, अनजस्टिस होता है, अन्याय होता है, अन्याय सैन्य शासन था जहाँ पर उन देशों के पीछे थी वो। और वो क्या करती थी, शी एस्टैब्लिश्ड ए पॉलिटिकल पार्टी नेम द नेशनल लीग ऑफ फॉर डेमोक्रेसी। उन्होंने एक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की जिसका नाम था नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, यानी कि केंद्रीय संघ जनतंत्र, केंद्रीय संघ का जनतंत्र। द पार्टी वोन 59% वोट इन द जनरल इलेक्शन इन 1990 में। 1990 के अंदर उनकी पार्टी को सिर्फ 59% ही वोट मिले थे। शी वाज नॉट अलाउड, उनको अलाउड नहीं था एक अलग सी गवर्नमेंट बनाई, एंड वाज केप्ट एज ए प्रिजनर इन हर ओन हाउस बाय द मिलिट्री रूल्स के खिलाफ उनको क्या कर दिया गया था, अपने ही घर के अंदर बंद कर दिया गया था उनको। डिस्पाइट लिविंग इन डिफिकल्ट कंडीशन फॉर 15 ईयर्स, उन्होंने इन सब के दौरान भी, इनकी सब चीज़ों के बावजूद भी इन्होंने क्या किया, इतनी बड़ी कंडीशन के बावजूद भी इन्होंने 15 साल तक अपना संघर्ष जारी रखा। शी कंटिन्यूड हर स्ट्रगल, अपना संघर्ष जारी रखा, एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट प्रोमिनेंट पॉलिटिकल प्रिजनर। तो भी क्या बनी थी ये, सबसे ज़्यादा फेमस, वर्ल्ड की यानी संसार की प्रसिद्ध राजनीतिक प्रिजनर, एक कैदी, ठीक है, कैदी बनी थी, क्योंकि उसको घर के अंदर ही कैद रखा गया था ना। शी रिसीव्ड द नोबल प्राइज फॉर पीस इन 1991, इनको 1991 में नोबल प्राइज दिया गया था। ये वो नोबल प्राइज है जो से दिया गया, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, C.R. रमन को कब दिया गया, कौन से ईयर में दिया गया, किस चीज़ के लिए दिया गया, ये आपने लर्न करना है क्योंकि ये आपके बुक वर्क में काम आएगा। ठीक है बेटा, ये था आपका चैप्टर, आई थिंक ये ख़त्म हो गया है, आगे हम बुक वर्क करेंगे।